नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी खबर। मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई खबर है। आपको पता है कि बालिका गृह में जो स्कैंडल हुआ था, सेक्स स्कैंडल, उसको लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। लोकसभा से लेके विधानसभा में हंगामा चल रहा है। और इस बीच जो खुलासा कर दिया है बाल सुरक्षा अधिकारी की पत्नी ने, वो चौंकाने देने वाला है। उसने खुलासा किया है कि समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति बालिका गृह में आया करते थे, अपने लोगों को बाहर बैठा देते थे, अधिकारियों को बाहर बैठा देते थे और खुद अंदर जाते थे, घंटों रहते थे। आखिर वो ऐसा क्यों करते थे? तो सबसे बड़ा सवाल है कि समाज कल्याण मंत्री का पति क्यों जाएगा बालिका गृह में? क्योंकि वहाँ मंत्री जा सकते हैं मंत्री होने की हैसियत से, लेकिन उनका पति क्यों जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और अब जब ये खुलासा हुआ है, बिहार विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। मंजू वर्मा के बर्खास्तगी की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल किया। विधानसभा के सत्र को शुरू होते ही स्थगित करना पड़ा। तो विपक्ष कह रहा है कि और भी बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हैं, कई मंत्री और विधायक इसमें शामिल हैं, जिनके नाम का खुलासा अभी नहीं हो रहा है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह ही इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश देकर विपक्ष के तेवर को ठंडा करने की कोशिश की है। और उन्होंने जो आरोप लग रहा था सरकार पर इस मामले को दबाने की, उससे निजात पाने की कोशिश की है। उन्होंने एक झटके में उनकी मांग मान ली है सीबीआई जांच की। फिर भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि न्यायिक देख रेख में जांच होनी चाहिए, हाईकोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें विश्वास किसी के ऊपर नहीं है। और उनका आरोप है कि जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं उनको बचाने की कोशिश चल रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मंजू वर्मा जो समाज कल्याण मंत्री हैं, उनका पति क्या करते हैं, कौन हैं, देखने में कैसे लगते हैं? सबके जहन में एक सवाल उठ रहा है। उनके बारे में कहा जाता है कि मंजू वर्मा के सारा कामकाज वही संभालते हैं, पीए की तरह काम करते हैं, साये की तरह उनके साथ रहते हैं, मीडिया से बहुत दूरी बनाकर रखते हैं। न मीडिया वालों से उनकी दुश्मनी है और न दोस्ती है, फिर भी लपेटे में आ गए हैं बालिका सुधार गृह सेक्स स्कैंडल में। और उसके बाद मंत्री ने भी आज सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके पति को फंसाने की साजिश हो रही है। तेजस्वी यादव के मुजफ्फरपुर दौरा के बाद ही भड़काया गया है बाल सुधार अधिकारी की पत्नी को इस तरह का बयान देने के लिए। पहले उसने क्यों बयान नहीं दिया? तो इसको अभी आरोप ही मानकर चलना ठीक रहेगा। सीधे तौर पर हम दोषी नहीं ठहरा सकते मंत्री के पति को, लेकिन आरोप लगा है तो गंभीर आरोप है और इसकी जांच की गुंजाइश तो है ही। लेकिन ये आरोप है, अभी इसके प्रमाण सामने नहीं आए हैं। और जो आरोप लगाने वाली महिला है, उसका पति खुद इस मामले में गिरफ्तार है। तो पूरी तरह से आरोप को सच नहीं माना जा सकता। इसकी जांच की गुंजाइश है। और भी कितने बड़े लोग हैं, उनके नाम का भी खुलासा बहुत जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों ने सेक्स स्कैंडल का उजागर होने के बाद पूछताछ में खुलासा किया था कि मोटे बड़े पेट वाले मूछ वाले अंकल आया करते थे। वो मूछ वाले बड़े पेट वाले बड़े तोंद वाले कौन अंकल थे, इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। और विपक्ष कह रहा है कि ये सब सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग थे, विधायक थे, मंत्री थे। तो अब जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जांच हो जाएगी, कुछ दोषी लोग पकड़े भी जाएंगे, लेकिन क्या ये जो बालिका सुधार गृह को यौन उत्पीड़न का अड्डा बना दिया गया है, ये इस पर लगाम लगेगी? इस पर लगाम तभी लगेगी जब विपक्ष केवल राजनीति न करे और इसको मुद्दा बनाकर केवल सरकार के लोगों पर या सरकार पर केवल आरोप न लगाए, बल्कि इस बात को लेकर लड़ाई शुरू करे कि आगे से जो हमारी बेटियां हैं बालिका सुरक्षा गृह में, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कैसे हो। कई ऐसी लड़कियां हैं रिमांड होम में जो प्रेम प्रसंग की वजह से सालों साल से पड़ी हुई हैं। उनके परिजनों ने उनके प्रेम प्रसंग को बड़ा अपराध मानकर उन्हें सजा के लिए छोड़ दिया है रिमांड होम में वर्षों से। तो उनको कैसे आज़ाद कराया जाए? उनके प्रेमियों को जो झूठे अपहरण के मुकदमे में जेल भेजा गया है, उनको मुक्त कराकर इन बेटियों को कैसे मिलाया जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल पर कोई बोल नहीं रहा है। यानी बेटियों की सुरक्षा की चिंता किसी को नहीं है। केवल उनके बहाने मुद्दे खोजे जा रहे हैं सरकार पर हमले के। ये ठीक नहीं है, ये अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब कौन दोषी है, कहाँ तक दोषी है, ये तो जांच में पता चल ही जाएगा। सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी अब थोड़े दिनों में। तो अब पकड़े जाएंगे जो लोग इसमें शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारी बेटियां इसके बाद भी सुरक्षित रहेंगी? उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं या क्या प्रबंध किए जाएं,
इसका एक ड्राफ्ट विपक्ष को भी पेश करना चाहिए और सत्ताधारी दल को भी एक प्रस्ताव के साथ विपक्ष के सामने आना चाहिए कि अब आगे से हमारी बेटियां जो बालिका सुधार गृह केंद्र में भर्ती हैं उनको उनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और जो रिमांड होम में महिलाएं बच्चियां हमारी प्रेम प्रसंग की वजह से सालों साल से फंसी हुई हैं उनको निकाला जाएगा, उनको उनके प्रेमियों से मिलाया जाएगा। इस तरह का प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए, लेकिन अभी इस दिशा में कोई पहल करता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। तो केवल ये जो वाद विवाद चल रहा है, हंगामा चल रहा है सदन में और सदन के बाहर भी, केवल इसी बात को लेकर कि वहाँ सेक्स उत्पीड़न हुआ बच्चियों का और उसमें सत्ताधारी दल के नेता और अधिकारी शामिल हैं। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर ये यौन उत्पीड़न का जो सिलसिला है चल रहा है बालिका गृह केंद्रों में, उसको रोका कैसे जाए, हमारी बेटियों को सुरक्षित कैसे किया जाए और जो बेटियां इसमें बंद हैं, बेवजह बंद हैं, उनको कैसे आज़ाद किया जाए। क्योंकि बहुत ऐसी बेटियां हैं जो घर से निकल गई, भूल गई या कहीं बाल श्रम करते हुए पकड़ी गई, उनको लाकर यहाँ रख दिया गया या उनके साथ कोई अपराध हुआ उसकी वजह से उनको रखा गया यहाँ पर, लेकिन उनके घर वालों तक उन्हें पहुँचाने की, उनकी काउंसलिंग करने की कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था होती तो बालिका सुधार गृह में बच्चियाँ क्यों रहती? उनका कोई ना कोई तो होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई घर वाला होगा, लेकिन जो हमारी व्यवस्था है उसमें इन बच्चियों को केवल ले जाकर बालिका सुधार गृह में डाल देने की व्यवस्था है। उनको उनके परिवार से मिलाने की या उनको उनके प्रेमी से मिलाने की, उनको आज़ाद कराने की कोई ठोस और मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और विपक्ष अगर हंगामा कर ही रहा है तो करे हंगामा, लेकिन हंगामा करे बच्चियों की सुरक्षा को लेकर, न कि उसको मुद्दा बनाकर केवल लाभ ले। आज बस इतना ही। आगे भी हम इस विषय से जुड़े हुए ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको पसंद करिए, इसको शेयर करिए। नमस्कार।